Hello everyone. We have started our English series for our series to 2026. So I think this is going to be our ninth or 10th video of the series. We have already completed our S1, S2, S1, S6 similar sounding words. Now we are solving our vocab part. Okay. So for every topic I have already told you that what approach you should follow in order to solve those questions. Okay, for every topic your approach must be different. And I have already told you one more thing that you can't study everything. Okay, and there is no guarantee that whatever you are studying will come into your examination. But what I am telling you guys that how you can solve the PYQs, how PYQs will help you in scoring high in English, okay, and how to approach every topic, be it your S1, S2, maybe some new topic, okay. Now we are solving our vocab वाला part, ठीक है. So चाहे वो एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, नियरेस्ट मीनिंग है, अप्रोप्रिएट मीनिंग है, वर्ड एक्सप्रेशंस है, सबका जो अप्रोच होगा दैट वुड बी सिमिलर, क्योंकि वो सिर्फ वोकैब, उसके लिए आपको वोकैब आनी चाहिए. एंड फॉर वोकैबुलरी व्हाट यू कैन डू, अभी तो आपको पता है कुछ ही दिन बच गए हैं आपके, हार्डली 10 दिन बचे हैं आपके, तो आप वोकैब जाके नहीं पढ़ सकते हो. बट आप PYQs की जो वोकैब है वही आप अगर कर लोगे ना अच्छे से तो भी आपका हो जाएगा, ठीक है. और आपको शशि थरूर वाली इंग्लिश आने की कोई ज़रूरत नहीं है. बेसिक इंग्लिश तो आपको आना चाहिए, बेसिक जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, या मे बी PYQ में उसने कोई वर्ड पूछा है तो अगर उससे रिलेटेड कुछ आ जाता है तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है. क्योंकि अगर आपको बेसिक थोड़ा पता होगा तो ही हम आंसर तक आ पाएंगे, फिर उसके बाद ही आपका लॉजिक वगैरह कुछ यूज़ होगा. अगर आप बोलोगे कि बिल्कुल ही इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश भी नहीं आ रही है तो प्रॉब्लम हो सकता है आपको, ठीक है. चलिए, अब ये लास्ट 10 दिन है, मैं आपको जितना बता सकती हूँ उतना बता रही हूँ कि अगर बहुत, क्योंकि वो गैप बहुत डिफिकल्ट फ्रेम करना स्टार्ट कर गया है, बट उसने कुछ ना कुछ हिंट दिया होता है जिससे आप सॉल्व कर सकते हो, जो मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया था, ठीक है. इससे आप अटेम्प्ट भी ज़्यादा ले पाओगे और अपना स्कोर भी बढ़ा पाओगे. नाउ लेट्स सी, फर्स्ट क्वेश्चन इज एंटोनिम्स है ये. उसने बोला दैट टू हिम एवरीथिंग आई डिड वाज कंसिडर्ड कंटेम्पशियस. अब ये जो वर्ड है ये भी आपका PYQ में आ चुका है, कंटेम्पशियस वर्ड, ठीक है. बट स्टिल अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, देखिए अगर आपको 10 क्वेश्चन है ना, ज़रूरी नहीं है कि आपको 10 के 10 ही करने हैं, ठीक है. नहीं आ रहा है कोई चीज़ बिल्कुल ही, चलो PYQ में भी था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको छोड़ भी सकते हो, सिंपल सिंपल, ओके. कॉन्डेसेंडिंग है, पेट्रोनाइजिंग है, एरोगेंट है या रेवरेंशियल है, राइट. अब कॉन्डेसेंडिंग और एरोगेंट ये दोनों ही आपके नेगेटिव वर्ड्स हैं, ठीक है. इसका मतलब ये भी समथिंग क्या होगा, कंटेम्पशियस भी क्या होगा, समथिंग नेगेटिव होगा. हमें आंसर क्या चाहिए, कुछ पॉजिटिव चाहिए, ठीक है. तो ये जो RE वाले होते हैं ना, रेवरेंशियल हो गया या फिर समथिंग, अब मैं इसको ये नहीं बोलूँगी ये पॉजिटिव है, ये बहुत हो जाएगा. तो अगर तो आपको पता है, क्योंकि ये PYQ में कहीं ना कहीं ये वर्ड आया है, अगर आपको इसका मतलब पता है तो आप इस पर आ सकते थे, नहीं पता तो छोड़ के आ जाओ ये वाला वर्ड, ठीक है. बाकी मैं आपको बताती हूँ कैसे करनी है. देखो कैसे आपको पढ़ना है, कैसे समझना है. उसने बोला सोशल मीडिया ट्रेंड्स आर एफेमेरल. आपके जो सोशल मीडिया के ट्रेंड होते हैं वो एफेमेरल है. नहीं पता आपको एफेमेरल का मतलब क्या होता है, खुद सोच के बताओ कि जो सोशल मीडिया के ट्रेंड होते हैं क्या वो लंबे समय तक चलते हैं या कुछ ही देर के लिए होते हैं. आज ये वाला ट्रेंड है, कल वो वाला है, कल ये वाला है. इसका मतलब, इसका समथिंग मतलब क्या होगा, कुछ कोई ना कोई चीज़ टेम्पररी है. अब ऑप्शंस पे आओ. उसने क्या बोला, मेरे को इसका मतलब नहीं पता, मेरे को फ्लीटिंग का मतलब नहीं पता है, ये दोनों मुझे पता ही नहीं है. अब मैं क्या करूँगी, फिर भी मैं आंसर की तरफ आऊँगी. कैसे आऊँगी देखना. एवर लास्टिंग का मतलब तो पता है ना, जो चलता रहता है, आपका लंबे समय तक चलता रहता है, ठीक है. ट्रांजिएंट क्या होता है, ट्रांजिएंट भी आप पढ़ते हो, जो टेम्पररी पीरियड के लिए होता है, जो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है. इसका मतलब आंसर तो इन दोनों में से होना चाहिए. और क्यों होना चाहिए, क्योंकि दोनों की ऑपोजिट भी तो हैं. मैंने आपको बोला था ना, अगर 2 वर्ड्स ऑपोजिट आ रहे हैं आपके एक ही उसमें, तो आपको उन्हीं में से आंसर होगा, राइट. अब ऑपोजिट है ये दोनों, और अब मेरे को ये पता करना है कि इसका क्या मतलब हो सकता है. क्या इसका मतलब लंबे समय तक चलते हैं सोशल मीडिया के ट्रेंड, या फिर कम समय तक. ऑब्वियसली ये कम समय तक चलते हैं, तो इसका मतलब एफेमेरल होगा, ट्रांजिएंट. इसका मतलब ट्रांजिट होगा, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एवरलास्टिंग. सो आंसर क्या आ जाएगा आपका, एवरलास्टिंग. नाउ नेक्स्ट इज, एज अ पर्सन मोहन इज जनरली कंसिडर्ड टू बी अ पार्सिमोनियस. मुझे नहीं पता पार्सिमोनियस का मतलब क्या है, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे, फ्रूगल है, स्पेरिंग है, एक्स्ट्रावेजेंट है.
फ्रूगल आपका जो वर्ड है वो आपका PYQs में आ चुका है। देखिए अगर आप PYQs को इग्नोर करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फ्रूगल वर्ड आपका क्या है, मतलब जो कम मनी स्पेंड करता है, और एक्स्ट्रा विजन भी उसमें आया हुआ है जिसमें ज़्यादा है ना। एक्स्ट्रा विजन का मतलब ही होता है बहुत ज़्यादा, फ्रूगल का मतलब है कम। इसका मतलब ये तो दोनों ऑपोजिट है, इन दोनों में से आंसर होगा। बट क्या यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ सिमिलर है जो एक्स्ट्रा विजन की बात कर रही है, कुछ ज़्यादा की बात कर रही है? क्या पार्टिसन कुछ ज़्यादा होता है, या स्पेयरिंग? स्पेयरिंग वर्ड सुन के ही तुम्हें लग रहा है समथिंग मोर, ज़्यादा? नहीं है। स्पेयरिंग का भी मतलब होता है कि कम, ठीक है। कोई भी चीज़ आप क्या कर रहे हो, कम यूज़ कर रहे हो, मे बी कम स्पेंड कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। सो अगर ये दोनों का वर्ड सिमिलर है तो ये दोनों में से तो आंसर नहीं होना चाहिए। सो आंसर आपका क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा विजन। हो सकता है कि जो आपका मोहन है वो पार्सिमोनियस मतलब पैसे कम खर्च करता है, ठीक है। अब आता है रमेश हैज़ अ टेम्पशियस रिलेशनशिप विद हिज नेबर। नेबर्स के साथ तुम्हारे कैसे ही रिलेशनशिप हो सकते हैं, नहीं पता, बट स्टिल हम देखते हैं। ट्यूमुलस PYQ में आ चुका है, बेलिजरेंट भी आई थिंक आ चुका है, और ट्रैंक्यूल तो आया ही है। अब बचता है राइट्स। अब खुद बताओ मेरे को, ट्रैंक्युलिटी का मतलब होता है शाम, काम, कोई भी चीज़ है ना। अब राइट, राइट तो आप पढ़ते रहते हो है ना, कुछ ना कुछ आपका क्या चल रहा है, दंगा फसाद चल रहा है, समथिंग मतलब कि अग्रेशन वाली चीज़ है। ये भी थोड़ा सा अग्रेसिव राइट वाला है। ट्यूमुलस भी क्या होता है आपका, ये भी आपका PYQ ही है। ट्यूमुलस टेम्पशियस, ये दोनों ही आपके सिमिलर है, ठीक है। कि मतलब कोई भी ऐसे बगावत वाली आप चीज़ बोल रहे हो, बट उसी का जो उल्टा है दैट इज ट्रैंक्यूल, मीन्स शांत। यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा अगर ये दोनों ऑपोजिट हैं तो आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, आंसर इन दोनों में से ही होगा। बट स्टिल अगर आपको नहीं पता चल रहा है, ये भी नहीं पता चलो आपको, बट आप ये खुद सोचिए, खुद सोचना कि आपका रमेश का उसके नेबर्स के साथ कैसा रिलेशनशिप हो सकता है। ट्रैंक्युलिटी वाला तो किसी के साथ भी नहीं होता है, शांति वाला किसी के नेबर के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। तो अगर ये कुछ तो भी है कि मतलब लड़ाई झगड़े वाला है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, ट्रैंक्युल, ठीक है। सो यहाँ से आपको पता चला है कि आपके PYQ का कितना इंपॉर्टेंस है। अब आता है अरविंद हैड एन आर्डियस टास्क टू अटेंड, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता एग्जैक्टिंग, वॉनरस, डिफ़िकल्ट एंड एग्जैसर्बेटिंग। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये डिफ़िकल्ट है, ये इजी है, मतलब ये दोनों ऑपोजिट हैं, इन दोनों में से आंसर होना चाहिए। अब मेरे को खुद बताओ उसका टास्क कैसा होगा। आर्डियस का आर्डियस नाम सुन के आपको क्या लग रहा है, कुछ डिफ़िकल्ट होगा कि कुछ ईजी होगा? ऑब्वियसली कुछ डिफ़िकल्ट होगा। अगर ये डिफ़िकल्ट है तो आंसर क्या हो जाएगा, ईजी एंड एफर्टलेस। अब आता है मलाइका हैज़ बीन अ परपैचुअल। आप परपैचुअल सुनते हो है ना, जो चलता ही रहता आपका, एवर लास्टिंग होता है। सो परपैचुअल डिलेमा होता है सिंस द टाइम शी हर्ड द डिस्टर्बिंग न्यूज़। जब से उसने डिस्टर्बिंग न्यूज़ सुनी है तब से ही उसका डिलेमा चल रहा है। यहाँ से भी पता चल रहा है कि कोई भी चीज़ कंटिन्यूटी में चल ही रही है। सो अब देखना, इटर्नल है, ट्रांजिटरी है, कंटिन्यूस है। इटर्नल क्या होता है आपको पता ना, इटर्नल इटर्निटी तक चलता है, हम बोलते हैं ना इटर्निटी, वन इटर्निटी रेटर, तुम मीम्स भी देखते होंगे। तो इटर्निटी मीन्स चल ही रहा है, कंटिन्यूस मीन्स चल रहा है। ये नहीं पता अनसीजिंग, कोई बात नहीं। देखो सीज कर देते हो, कोई भी चीज़ को आप रोक देते हो, सीज कर देते हो, बट उसको अगर हम अनसीजिंग कर दें मतलब आपने रोका नहीं, वो चल ही जा रहा है, तो ये भी सेम ही होगा। सो इसमें से क्या है, ट्रांजिटरी जो होगा वो आपका आंसर होगा, इसका ऑपोजिट। क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा दैट इज ट्रांजिएंट, कहा गया ट्रांजिएंट मीन्स कोई भी चीज़ टेम्पररी पीरियड के लिए। सो ट्रांजिटरी आ जाएगा उल्टा इसका। अब जैसे मुझे ये भी नहीं पता, देखना उसने बोला दे वर डिस्ट्रॉट ऑन रिसीविंग। जैसे ही उसने न्यूज़ सुनी वो डिस्ट्रॉट हो गया। डिस्ट्रॉट नाम सुन के तुम्हें क्या लग रहा है, कुछ ना कुछ नेगेटिव ही हुआ है, वो सुन के घबरा गया होगा, हो सकता है कुछ ना कुछ हुआ होगा। अब इसका उल्टा क्या हो सकता है, उल्टा होगा कुछ ना कुछ समथिंग पॉजिटिव इसका उल्टा हुआ होगा। पॉजिटिव आपको क्या लग रहा है, तो देखो फ्लस्टर्ड है, रैटल्ड है, परट्यूब्ड है, ये सारे ही ऐसे लग रहे हैं कि मतलब कि कुछ घबराने वाला। एक यही है काम एंड कंपोज, यही है एक पॉजिटिव, काम एंड कंपोज्ड, ठीक है। शी इज कंसिडर्ड टू बी डिम्योर बाय हर फैमिली। ओके, इसके लिए मेरे पास कुछ नहीं है। इसके लिए अगर आपको पता है, इनमें से कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको पता है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आंसर नहीं पता मुझे, मतलब अदरवाइज मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको मैं बता सकती हूँ कि इसका क्या मतलब हो सकता है। इसका आंसर वैसे क्या है आपका, ब्रेजन है, ठीक है। वॉट ही गॉट बाई वे ऑफ सेटलमेंट वॉज अ पिटेंस। पिटेंस क्या होता है, पिटी, दया कर रहे हो, पिटी समथिंग, कम, छोटा, थोड़ा, ठीक है।
उसको सेटलमेंट में क्या मिला, पिटेंस मिला। अब देखो पेटी अमाउंट नहीं होगा। इंस्टॉलमेंट्स क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर आप इंस्टॉलमेंट में देते हो इसका मतलब क्या, थोड़ा 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 दे रहे हो, तो ये भी सिमिलर है एक दूसरे के साथ, मतलब एक जैसे मीनिंग है। अब है मिनिस्क्यूल अमाउंट। मिनिस्क्यूल क्या होता है, कम अमाउंट। मिनी, मिनी वर्ड से ही आपको पता चल रहा है, तो मतलब ये भी कम ये भी कम, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बोनेंजा। आंसर इज दिस, ऑड वन आउट। His academic paper often are viewed as being ponderous. पॉन्डर करते हैं। पॉन्डर मीन्स आप कोई भी चीज़ पे मतलब बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा आप क्या कर रहे हो, उसमें ऐड ऑन कर रहे हो, ऐड ऑन कर रहे हो, दैट इज़ पॉन्डरस। पॉन्डरस नाम सुन के तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे प्रोफाउंड, बहुत ज़्यादा की कोई चीज़ बता रहा है ना, प्रोफाउंड। आप पढ़ते हो ना, देखो बोल के देखा करो, क्योंकि ये जो वर्ड्स है वो आप यूज़ करते हो। जैसे डिफ़िकल्ट है, इन्फॉर्मेटिव है। एकेडमिक पेपर ऑब्वियसली तुम्हारा एक तो इन्फॉर्मेटिव हो सकता है, डिफिकल्ट और प्रोफाउंड, बट दिस इज एलिगेंट। एक एलिगेंट ही वर्ड है जो इनमें ऑड वन आउट है, ऑड वन आउट है, और समथिंग ऐसे कम की बात कर रहा है, सिंपल चीज़ की बात कर रहा है। बाकी सारे प्रोफाउंड, हम बोलते हैं ना प्रोफाउंड इम्पैक्ट हुआ, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था, डिफ़िकल्ट था, इन्फॉर्मेटिव था, है ना, तो ये सारे सिमिलर है, बस इसमें से एक ही चीज़ आउट वन, दैट इज़ एलिगेंट। अब आप खुद बताओ आपने कितने करे, मतलब 10 में से 8 क्वेश्चंस आप इसमें से कर सकते थे। कितना डिफ़िकल्ट है वो, क्या डिफ़िकल्ट लगता है ना, बट अगर आप इस अप्रोच से चलोगे तो डिफ़िकल्ट नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको अपने PYQs के जितने भी वर्ड्स हैं उसको बार बार पढ़ना है, उसके सिनोनिम्स देखने हैं। अगर आप एक बार भी देख लोगे ना, ठीक है, कोई भी निमोनिक से आप कर सकते हो, जैसे अगर ऐसे वर्ड आते हैं ट्यूमुलस वगैरह आते हैं ये सब, तो ये तुम एक कर लो उसके साथ कि यार इसका मतलब इस तरीके का होता है। जैसे अगर DE से कोई वर्ड स्टार्ट होता है, डिलीटेरियस है, डिज़ास्ट्रस है, ये सब है, तो तुम ऐसे कर सकते हो ये समथिंग नेगेटिव है, ये नेगेटिव कॉनोटेशन की तरफ जा रहा है ना, कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन की बात कर रहा होगा। सो आपको ये सब चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। कैसे सोचोगे, अगर आप PYQs को बार बार उसको सॉल्व करोगे। मैं आपको अप्रोच इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप इसी तरीके से अप्रोच को, मतलब इसी तरीके से सॉल्व करो, तुम्हारे दिमाग में बैठेगा और वहाँ पे खुद ब खुद आपको क्या हो जाएगा, एक आपकी जो मसल मेमोरी बन जाएगी, तो आप खुद ब खुद क्या करोगे, उसको सॉल्व करके आ जाओगे। ठीक है, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। नेक्स्ट देखते हैं अभी कौन सा वाला करते हैं। नेक्स्ट मैं सोच रही हूँ कि आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस कवर कर लिया जाए, ठीक है। उसके बाद हम आपका ये देखेंगे, आपका डिटर्मिनर्स वगैरह, जो भी आपकी प्रेपोजिशन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह करेंगे कवर। ओके, आई होप इट वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।